क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जिसका परिमाप 48 मीटर हो। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइए हम बताते हैं बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आप सूत्र जरूर याद रखें। क्या होता है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अब आपको भुजा पता होनी चाहिए, तभी आप भुजा गुणे भुजा लगाएंगे। ठीक है, तो अब भुजा आप कैसे पता करेंगे, जब आपको यहाँ पे परिमाप दे रखा है। तो अब वर्ग का क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप जो होता है क्या बेटा, होता है 4 गुणे होता है भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। आपको पता हो गया कि 4 गुणे भुजा होता। आपको परिमाप दे रखा है, यानी परिमाप कितना इन्होंने दे रखा है, 48। ठीक है, तो यहाँ से मेरी भुजा निकल आएगी, इसके गुणा में है तो इधर इसको भाग में कर लेंगे। तो आपको जब भुजा पता हो जाएगी तो आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो भुजा निकालेंगे, 4 के 4 और 4 दूनी 8, यानी भुजा आपको कितनी हो गई है, 12। तो जब आप यहाँ से क्षेत्रफल अब आपको कहा है तो यहाँ पे 12 गुणे क्या करेंगे, 12, यानी भुजा आपको 12 मिली तो 12 यहाँ पे रखेंगे, 12 यहाँ, तो 12 गुणे 12 करेंगे तो हो जाएगा 144, यानी आपको कितना आ जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि इसमें का बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 9,861 रुपए को 3 व्यक्तियों ए कामा बी व सी में 3:11:5 के अनुपात में बांटा जाना है। बी का हिस्सा रुपए में कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अनुपात के जो है कि क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे जब भी इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, जो इसका अनुपातिक योग होता है इनको हम क्या करते हैं, योग कर लेते हैं। क्या करते हैं, योग, यानी 3 + 11 + 5 तो हो जाएगा 11, 14, 5 हो जाएगा आपका 19। ठीक है, ये हो जाएगा, इनका आप योग कर लेंगे। फिर उसके बाद बी का हिस्सा पूछा, किसका हिस्सा पूछा, बी का। तो बी का जब हिस्सा निकालने के लिए पूछेगा कितने रुपए में है, 9,861 में। ठीक है, जो अनुपातिक योग होगा उसको क्या करेंगे, उसको आप हर में लिख लेंगे। जिसका हिस्सा पूछा बी का, तो ये ए है ये बी है, तो जिसका हिस्सा पूछा उससे क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। आप इस तरह जो है कि क्वेश्चन को करेंगे तो आपका कैसा भी क्वेश्चन होगा गलत नहीं होगा। आप क्या करते हैं बेटा, देखिए इससे इसको भाग करते हैं। ठीक है, 19 से इसको काट लेते हैं, तो 19 से इसको भाग करना है। अब हम आपको भाग करके भी बता देते हैं। भाग आप करेंगे, 19 पंचे हो जाएगा 95, यहाँ पे आपका 3 बचेगा, 6 19 इक्के हो जाएगा 19, 16 से 9 जाएगा 7 बचेगा, एक उतारेंगे 19 नवैया हो जाएगा आपका 171। ठीक है, तो आपका कितना आया बेटा यहाँ पे, यानी कि इसको काटेंगे तो आपका 519। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, यानी कि 519 गुणे क्या करेंगे, 11। ठीक है, अब इसको गुणा करते 11 ने 99, 11 के 11, 11 9 हो जाएगा आपका 20, 11 5 55 और 55 2 हो जाएगा आपका 57। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 5704। ये जो है कि बी का हिस्सा जो है कि इतने रुपए मिलेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो 5,760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, जब आपको पता है कि 12 पृष्ठ, 12 जो है कि पृष्ठ कितने में छापती है, 1 मिनट में। ओके, तो एक पृष्ठ कितने मिनट में छापेगी, एक पृष्ठ जो है कि क्या करेगी, 1/12 में। उसके बाद कितने पृष्ठों को छापना है, 5,760। तो क्या करेंगे, इसी से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे तो आपको पता हो जाएगा कि कितना समय लगेगा। ठीक है, अब इसको जो है कि काट लेते हैं, 12 से 12 चौक हो जाएगा 48, 12 चौक हो जाएगा 48। उसके बाद आपका यहाँ पे
9 बचेगा, हो जाएगा 96, 12 अट्ठे 96, उसके बाद आपका 0, यानी कि कितना हो जाएगा 480। ये आपके क्या मिले बेटा, मिनट, क्या मिले हैं, मिनट। क्योंकि ये यहाँ पे मिनट की बात कर रही हैं कि 1 मिनट में कितना छापती है, 1/12, तो ये आपके मिनट। लेकिन आपके जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा घंटों में आ रहा है, आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको घंटे में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा। तो इसको 60 से जब भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 6 48, यानी 8 घंटे लगेंगे। कितना लगेगा बेटा, 8 घंटे। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। एक आयताकार आंगन जिसकी लंबाई 25 मीटर है में 11,250 वर्गाकार टाइलें जिनकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है लगाई गई आंगन का परिमाप है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बेटा यहाँ पे आंगन का जो है कि लंबाई दी गई है। यहाँ पे आपको क्या निकालना होगा, आयताकार आंगन का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई 2 की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे इन्होंने लंबाई दी दिया है लेकिन चौड़ाई नहीं दिया, तो आपको यहाँ से चौड़ाई मानना पड़ेगा। माना जो है कि आयताकार आंगन की चौड़ाई जो हो जाएगी बी हो जाएगी, ठीक है। लंबाई आपको दिया है 25, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आयताकार आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, क्षेत्रफल। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई आपकी 25 है गुणे चौड़ाई आपकी 20, बी है, ठीक है, बी आपने माना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। कैसी है, वर्गाकार। तो यहाँ पे आपको वर्गाकार टाइल जो होगी, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, ये भी आपको निकाल लेना है, ठीक है। यानी कि आपको आयताकार आंगन का क्षेत्रफल और आयताकार वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल दोनों निकाल लेना है। तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, यानी 20 गुणे क्या करेंगे 20। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा ये सेंटीमीटर है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना होगा। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते, तो हमने 100 से भाग कर लिया। अब इसको जब 100 से भाग करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए बेटा इसका इसमें पहले गुणा कर लें। क्या करेंगे, इसको सरल करने का यही तरीका, इसके इसमें गुणा करें, ठीक है। 2 दूना 4, ये आपका 2 जीरो हो जाएंगे। उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। फिर आपके यहाँ पे देखिए 2 जीरो बचे, ऊपर 4 उतारेंगे, 2 जीरो तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि आपका 1 2 ऐसे आ जाएगी, ये आपको मीटर में आ जाएगा। इस तरह इसको करें, ओके। अब क्या करेंगे बेटा, अब आपको जब वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल और वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे, वर्गाकार टाइल की संख्या निकाल लेंगे कि कितनी संख्या जो कि होगी। तो यहाँ से टाइलों की कुल संख्या, अब क्या निकालेंगे, टाइलों की कुल संख्या, टाइलों की कुल संख्या बराबर क्या करेंगे, आंगन का क्षेत्रफल। आंगन का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला है, क्या है 25 गुणे 20, और वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या है आपने निकाला 0.04। तो उसके बाद आपको ये टाइलों की संख्या भी दे रखे हैं। टाइलों की संख्या इन्होंने कितना दे रखा है, टाइलों की संख्या है आपको 11,250, तो यहाँ पे 11,250, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, बी का मान निकालेंगे। आइए यहाँ से बी का मान निकालते हैं, इसको सरल करते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए सरल करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, इसका इसमें गुणा करना होगा और इसका इसके बटे में कुछ नहीं, 1 तो यहाँ पे गुणा करेंगे, यानी कि आपको हो जाएगा 25b बराबर 11,250 गुणे 0, आपको 0 यहाँ 0.4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से b का मान निकालेंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा,
11,250 गुणे 004 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 ऐसे। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे आपका ये 2 जीरो, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे हल करते हैं। यहाँ से 1 जीरो आपका कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 25 से काट लेंगे। 25 से इसको हम काटते हैं। 25 1 के 25, ये आपका 0 आ जाएगा। फिर 25 से काटते हैं, यहाँ पे ये आपका 112 दिया गया है, तो 25 चौको हो जाएगा आपको 100। 25 चौको हो जाएगा 100 और 25 पंचे 125 ज़्यादा हो जाएगा। 25 चौको 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 12, यानी हो जाएगा आपको 125। तो 25 पंचे हो जाएगा 125। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे? 5 से काट लेंगे। 5 दूनी 10 और 5 नवा 45। ठीक है, 2 से इसको काट लेंगे। 2 दूना 4, 9 दूनी 18, 90 बराबर कितना आ गया बेटा? 18। ये आपका क्या निकला बेटा? चौड़ाई निकली है आंगन की। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, ये भी आपको समझना। आंगन का परिमाप, जब आपको लंबाई और चौड़ाई पता हो गई तो अब आप आंगन का परिमाप निकाल सकते हैं। तो अब आप आंगन का परिमाप निकालेंगे। आंगन का परिमाप क्या होता है बेटा? आंगन का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 लंबाई आपको 18, चौड़ाई 25। ठीक है, 2 गुणे 8 5 13, 2 3 4। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेंगे। 2 3 6 और 2 4 8, 86। यानी कितनी आ गई बेटा? 86। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।